अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 क्लास में हम आ चुके हैं। हाँ, 1 क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, जो था हमारा जिस्म। हमारे जिस्म में हमें मुख्तलिफ पार्ट पढ़े, आइज़, नोज़, लिप्स, टीथ और एयर, टंग, नेक, उसके अलावा चेस्ट, हैंड, लेग, फूट, बहुत सारे नेम्स पढ़े। उसमें से कुछ जो थे वो क्या थे, वो सेंस ऑर्गन थे, है ना। कुछ जो थे वो क्या थे, वो थे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? आइज़, जिनकी मदद से हम देखते हैं, नोज़, जिसकी मदद से हम सूंघते हैं, जबकि एयर, जिसकी मदद से हम सुनते हैं, उसके अलावा ज़बान, जिसकी मदद से हम चखते हैं, सही है। उसके अलावा हमारी स्किन, जिनकी मदद से हम छूते हैं। ये 5 हिस्से होते हैं, आइज़, नोज़, एयर, सही है, टंग, उसके अलावा स्किन। ये 5 जो है वो क्या कहलाते हैं? सेंस कहलाते हैं। ये हमारे 5 सेंसेस हैं, यानी कि 5 हिस्स हैं, या इनको हवास भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इधर मैंने लिखा है गौर करना। गौर करना क्या है? हम कोई भी चीज़ आप देखते हो, आप उस पर गौर करते हो कि आखिर ये काली क्यों है, ये पीली क्यों है, ये नीली क्यों है ना। आपने कपड़े का रंग देखा, आप बोलते हो नहीं अम्मी मुझे रेड नहीं, मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे ग्रीन नहीं, मुझे येलो चाहिए, सही है। आप उसके साथ मैचिंग की कोई घड़ी पहन रहे हो, या उसके साथ मैचिंग का कोई भी ऑर्नामेंट पहन रहे हो, यानी कि कोई भी चीज़ उसकी मैचिंग की आप उसके साथ लगा रहे हो, चाहे वो लड़कों के लिए उनकी घड़ी हो, या उनके ग्लासेस हों, या फिर बच्चों के लिए उनके चश्मे हों, या फिर बड़ों के लिए, सही है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? उस पर गौर करते हैं, यानी कि इस कलर के साथ ये कलर सूट करेगा, तो हमने उस पर गौर किया। तो हम गौर किस तरह करते हैं? गौर करने को क्या बोलते हैं, और हम गौर करते कैसे हैं? गौर हम अपने हस की मदद से करते हैं, यानी कि सेंसेस की मदद से करते हैं, ठीक है। और हम किसी भी चीज़ पे अपने सेंसेस की मदद से करते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 5 चीज़ों की बुनियाद पर जज करते हैं, 5 चीज़ों की बुनियाद पर गौर करते हैं। एक, देखकर, ठीक है, यानी आँख से। एक, सूंघकर, यानी सूंघ के। सूंघते किसने? नाक से, ठीक है। एक आपका छू कर, यानी स्किन से, जल्द। एक हो गया चख कर, ज़बान से। ठीक है, आँख, नाक, जिल्द, ज़बान और कान। ठीक है, समझ में आ गया। आँख की मदद से हम देखते हैं, नाक की मदद से हम सूंघते हैं, जिल्द की मदद से हम छूते हैं, ज़बान की मदद से हम चखते हैं, और कान की मदद से हम सुनते हैं। आपके पास कोई कपड़ा है, ठीक है, आप मार्केट में गए, कोई कपड़ा आपने लिया, आपने उसको सूंघा, उसमें से कपड़े में से, नए कपड़ों में से एक अलग स्मेल आ रही होती है, आपको वो स्मेल आ रही है, ठीक है। तो यानी कि उसको सूंघने के लिए, उसकी खुशबू के लिए आपने किसका इस्तेमाल कर लिया? नोज़ का इस्तेमाल कर लिया। आपने बता दिया इसकी जो स्मेल है वो इस किस्म की है, ठीक है। उसका कलर कैसा है वो देखने के लिए आपने आँख का इस्तेमाल कर लिया। और वो कपड़ा कौन सा है? कॉटन है, लॉन है, लीलन है, और एनीथिंग, कोई सा भी कपड़ा है, तो वो कौन सा कपड़ा है वो हम कैसे बताएंगे? छूकर बताएंगे। जिनको छूकर कपड़े की पहचान होगी, उसके लिए हमने जिल्द का इस्तेमाल किया। क्या कपड़े को पहचानने के लिए कि ये कौन सा कपड़ा है, इसका रंग कैसा है, हमें ज़बान या कान की ज़रूरत पड़ी? नहीं। हम चक्कर कपड़े का ना रंग बता सकते हैं, ना उसका कलर बता सकते हैं, और ना ही तो उसकी स्मेल बता सकते हैं। हम सुनकर कपड़े को कैसे सुने? कपड़ा कोई बोलता थोड़ी है, सही है। तो हम किसी भी चीज़ पे गौर फिक्र करते हैं, वो किसकी बुनियाद पे करते हैं? इन 5 चीज़ों की बुनियाद पे करते हैं, सही है। पानी का रंग जो है हमें नज़र आ रहा है भाई, फ्रोज़ी है, पानी का रंग फ्रोज़ी नज़र आ रहा है दूर से, सही है। तो वो हमें कैसे नज़र आया? क्या हमने पानी को चखा था? क्या हमने पानी को सूंघा था? क्या हमने पानी को जो है वो सुना था? नहीं, बल्कि हमने पानी को आँखों की मदद से देखा था। आप बोलते हो समंदर का पानी जो है वो कैसा है? खारा है। तो क्यों बोलते हो समंदर का पानी खारा? क्योंकि हम उसको चखते हैं। क्या हमने उस पानी को सुना है कि हाँ पानी सुनते हैं क्या पता चल जाए खारा है? नहीं, चखने के बाद हम उसका जायका बता सकते हैं, देखने के बाद हम उसका कलर और जो दूसरी चीज़ें जो हम देखकर बता सकते हैं, देखकर गौर कर सकते हैं, वो बताएंगे, सही है। तो यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर गौर और फिक्र करने के लिए, गौर करने के लिए हमें इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अम्मी मैंने एक बंदर को देखा, तो आपने एक बंदर को देखा था, यानी गौर किया था आपने उस पर, किसकी बुनियाद पे? आँख की बुनियाद पे, सही है। आपको जो है वो किसी भी डिश का जायका अच्छा लगा,
अब जायका कैसे हम बताते हैं, चख कर बताते हैं। चखने के लिए हम कौन से सेंस का यूज़ करते हैं, ज़बान का यूज़ करते हैं। आपको कोई आवाज़ बहुत बुरी लगी तो कोई आवाज़ का ताल्लुक हमारा किससे, कान से, यानी कि कान से सुन के हम बताते हैं कि हमें ये आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये आवाज़ बुरी लग रही है। सही। आँख, नाक, जिल्द, ज़बान, कान, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ पे क्या करते हैं, गौर करते हैं। सही है। अब बताते हैं कि मुशाहिदा क्या है। ठीक है, जिसको हम बच्चों इंग्लिश में ऑब्ज़र्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं, उर्दू में मुशाहिदा कहते हैं। दरअसल हिस की मदद से, जैसे सूंघना, चखना, छूना, सूंघना, चखना, छूना। अच्छा जी, छूने के अलावा देखना और सुनना। मुशाहिदा कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों के कि मुशाहिदा क्या है। दरअसल हम इन पांचों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, या एक वक्त में पांच चीज़ें नहीं भी यूज़ हो रही, दो यूज़ हो रही हैं, तीन यूज़ हो रही हैं, या सिर्फ एक यूज़ हो रही है, इनका इस्तेमाल करते हुए हम किसी चीज़ पर गौर कर पाते हैं। और गौर करके हम जो बताते हैं कि मैंने ये चीज़ गौर की, मुझे कपड़े का रंग ये लगा, मुझे दीवार का रंग ये लगा, मुझे पानी का रंग ये लगा, यानी कि हमने आँख का इस्तेमाल किया। सही है, हमने देखा। सही है। ये जो हम बताते हैं, हमने मुशाहिदा करना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुशाहिदा करना। किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में बताना, उस पर गौर करना। किसी चीज़ को सूंघकर उसके बारे में बताना, उस पर गौर करना। किसी चीज़ को सुनकर उसके बारे में बताना। सही है, उसके ऊपर गौर करना। ये क्या है, मुशाहिदा है। तो आपकी समझ में आ गया कि गौर हम किसी भी चीज़ पर किस तरह करते हैं। दरअसल गौर हम करते हैं अपने हवास की बुनियाद पर, हिस्स की बुनियाद पर, आँख, नाक, जिल्द, ज़बान, कान की बुनियाद पर। और उस गौर करने को बोलते क्या हैं, इन पांचों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को गौर करने को हम क्या बोलते हैं, मुशाहिदा बोलते हैं। सही है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे 5 हिस्स होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं। कौन कौन से, कान, नाक, ज़बान और आँख और जिल्द। ठीक है, जिनकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम चीज़ों पर गौर करते हैं। और ये जो गौर करना है, ये क्या कहलाता है, ये मुशाहिदा कहलाता है। सही है, बात समझ में आ गई। सेंसेस क्या होते हैं, मुशाहिदा क्या होता है। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क में आपने करना है, मुशाहिदा क्या है, मुशाहिदा क्या है। ठीक है, तो मुशाहिदे का क्वेश्चन है, मुशाहिदा क्या है। मुशाहिदा क्या है, अपने हवास जैसे कि आँख, नाक, कान, ज़बान और जिल्द की मदद से चीज़ों को गौर करने का नाम मुशाहिदा है। सही है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सारे बच्चे साथ लिखेंगे। राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है, और जब आप क्वेश्चन उतारें तो वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन उतारें, उसके बाद फिर आंसर पे आएँ। ठीक है। चीज़ों पर अपने हवास या हिस्स की मदद से गौर करने का नाम मुशाहिदा है। ठीक है, चीज़ों पर अपने हिस्स की मदद से गौर करने का नाम मुशाहिदा है। बच्चों, हिस्स का लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है, सेंस का लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है। जब सेंस आता है, आप ये बात समझ जाएं कि इधर 5 सेंसेस की बात हो रही है, आँख, नाक, कान, ज़बान और जिल्द की।
सही है, जिनकी मदद से हम चखते, सूंघते, सुनते, देखते और महसूस करते हैं। सही है, बात समझ में आ गई। और इसको हम मुशाहिदा कहते हैं। सही है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फूल पर मुशाहिदा करने के लिए आप कौन कौन सी हिस्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, फूल पर मुशाहिदा करने के लिए हम कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन कौन से हवासे हमसा यानी सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं एक फूल पर गौर करने के लिए। सबसे पहले फूल को हम देखते हैं और देखकर उसका कलर बताते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम आँख का इस्तेमाल करते हैं। आँख से हमने देखा, देखकर बता दिया कि ये फूल इस रंग का है, इस फूल का शेप इस रंग, इस टाइप का, ये सर्कल है, ओवल है, और उसके अलावा फैला हुआ है या जुड़ा हुआ है या कली है या खिला हुआ पूरा फूल है। ये सारी चीज़ें हम देखकर बताते हैं। सही है। अगली चीज़ जो आती है वो नाक आ जाएगी, यानी कि उसमें खुशबू है नहीं है, या उसकी खुशबू अच्छी है या बुरी है, वो चीज़ हम सूंघ कर बताते हैं। और सूंघने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नाक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? नाक, आँख हो गई, नाक हो गई, नाक के बाद आ गया तीसरी चीज़। सोचें, फूल कैसे होते हैं? नरम मुलायम होते हैं। क्या फूल की नरमाई जानने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ज़बान का, कान का, या फिर जिल्द का? फूल की नरमाई जानने के लिए कोई चीज़ सॉफ्ट है, सख्त है, यानी कि नरम है, सख्त है, स्मूथ है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? उसको छुएंगे। सही है। और छूने के लिए हमें कौन सी जिल्द चाहिए होगी, कौन सी हिस्स चाहिए होगी? हमें जिल्द की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। क्या इसके अलावा कोई हिस्स हम यूज़ करते हैं फूल को पे मुशाहिदा करने के लिए, फूल को गौर करने के लिए फूल पे? नहीं, बस इन तीन हिस्स की हमें ज़रूरत होती है जब हम एक फूल को देखते हैं कि उसका कलर कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, और फूल नरम व मुलायम है या नहीं। बात समझ में आ गई बच्चों? ये था क्लास वर्क। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क के लिए आप पेज नंबर 13 पर आ जाएं। ठीक है। पेज नंबर 13 पर अगर हम देखें, पेज नंबर 13 पर, ठीक है, पेज नंबर 13 सबको दिख रहा है? पेज नंबर 13 पर आपको इधर सबसे पहले जूस दिख रहा है, उसके बाद फिर मुर्गा दिख रहा है, उसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं परफ्यूम्स, दैन फिर एक दरख्त, कटा हुआ दरख्त, और फिर ऑरेंज नज़र आ रहा है। इधर आँख, नाक, कान, ज़बान और जिल्द के लिए उन्होंने हाथ को वाज़ा किया है। तो आपने क्या करना है? कॉपी पे ये सवाल उतारा, दर्ज झेल चीज़ों का मुशाहिदा करने के लिए आप किन हवास का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये जो चीज़ें हैं जो मुशाहिदा करना है जिन पर, इनके लिए हम अपनी कौन सी हवास इस्तेमाल करेंगे। सही है। अगर आप बच्चों तस्वीर, ये सारी तस्वीरें कॉपी पर बना सकें तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं बना सकें तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने उस तरह काम करना है। आपने क्या लिख दिया? शरबत, पहला जूस है, दूसरा है मुर्गा, तीसरा है खुशबू, मुर्गा दरअसल क्यों बनाया गया होगा आपके ख्याल में? मुर्गा इधर जो इन्होंने दिया हुआ है वो क्यों दिया है मुर्गा? हाँ,
देखें बच्चों, मुर्गा जो इन्होंने दिया है वो किस लिए दिया है, क्योंकि मुर्गा जो है वो क्या करता है, बाग देता है, आवाज़ निकालता है। तो इधर हम लिख देते हैं मुर्गे की आवाज़, मुर्गे की आवाज़। खुशबू आ गया। उसके बाद फिर दरख्त, उसके बाद आ गया ऑरेंज, माल्टा लिख देते हैं। अब इधर आ जाता है आँख, उसके बाद आ जाता है नाक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कान, उसके बाद ज़बान, और आ जाता है जिल्द, ठीक है। मैचिंग आपने खुद कर ली है कि हमें इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको देखकर बताना है कि वो कैसी है, ठीक है। कौन सी चीज़ है जिसको सूंघ कर बताना है, यानी नाक का इस्तेमाल करना है। कौन सी चीज़ है जिसको सुन कर बताना है, ठीक है, उसको उससे मिला दें। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको चख कर बताना है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको छू कर बताना है, ठीक है। जिस तरह एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। दरख्त है इधर, दरख्त को हम सूंघ के कुछ बता सकते हैं, दरख्त को हम चख के कुछ बता सकते हैं, दरख्त के पास हम कान ले जाके कुछ बता सकते हैं, दरख्त को हम देख कर क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको छूना पड़ेगा, और छूने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जिल्द का। तो आपने जिल्द को किससे मिला देना है, दरख्त से। बात समझ में आ गई। इसी तरह जिन जिन चीज़ों को पर गौर करने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए हम जिन जिन हवास का इस्तेमाल करते हैं, आपने उसको उससे मिला देना है। पेज नंबर 13 पर बाकायदा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इस क्वेश्चन को होमवर्क की हेडिंग डालकर उतारना है साफ़ सुथरी राइटिंग में। अगर डायग्राम बना सकें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकें तो आपने ये काम करना है, ठीक है बच्चों।